आपको कब लगा कि कितनी देर बाद ये मुझे समझ आ गई है ये गेम क्या है सर? कितनी देर के बाद और कितना कोई पहले नुकसान उठाया जी। या पहले दिन से मुनाफा हुआ? मैंने 10-15 साल पैसा नहीं बनाया शुरुआत में। मैं इंडिया से ही शुरू कर दिया था। 1988 में मैंने धीरू भाई अंबानी रिलायंस कंपनी के उनका इशू आया था, वहाँ से शुरू किया था। तो इंटरेस्टिंग थोड़ी सी बात है, अगर तो मैंने 88 में मेरी शादी हुई थी, तो मेरी बीवी के पास तक वो 15 तोले सोना डालते हैं जितना भी था। हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो मैंने उसको कहा कि भाई स्टॉक मार्केट में कुछ नया नया शौक था, तो उसका मैंने सोना बेच दिया। 6 महीने के बाद शादी के उसका सारा सोना बेच दिया, 15 तोले था। बेच के मैंने अंबानी जी के स्टार्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पब्लिक इशू आया था, उसमें लगा दिया था। तो मैंने कहा तेरे को मैं ना डबल करके दे दूंगा। तो डबल कहा, वहाँ से तो इशू में तो प्रॉफिट हुआ जब अलॉटमेंट आई, लेकिन वो पैसा फिर मैं ट्रेडिंग में, अभी नया नया था, ट्रेडिंग में पैसा गवाता है हर आदमी। हर आदमी नहीं कहूँगा, 90% 95% लोग ट्रेडिंग में गवाते हैं। वहाँ पे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। तो आप सोचते हो मैं डबल कर लूँ, अभी कमा लूँगा, तो मैंने वो सारा पैसा गवा दी। तो बीवी को 15 तोले का 30 तोले बनाने का वादा किया था, वो नहीं मैं पूरा कर सका। लेकिन माशाल्लाह अब मतलब किलो के हिसाब से भी हमारे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है मेरी, तो केजीज के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है मेरी। तो उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई, लेकिन उसको 25-30 साल लगी। आपके सवाल का जवाब के पहले 10-15 साल नहीं कमाया पैसा, नहीं कमाया। सिकरण करते जी। अब वही मैं चाहता हूँ कि जो मैंने 10-15 साल नहीं कमाया, गवाता रहा, कमाता रहा, गवाता रहा। मैं जो अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि वो आपको स्किप कर दो, आप वो काम ही ना करो जो मैंने गवाया ने वाला किया। अब सीधे वहाँ से शुरू करो जहाँ से पैसा कमाना आता है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोग ये समझते हैं कि यार ब्रोकर के पास जाते हैं, एयर कंडीशन रूम है, फर्स्ट क्लास कंप्यूटर्स की स्क्रीनें लगी हुई हैं, ये टाला 2000 मैंने 6000 बन गया, आप एक्साइट हो जाते हो, तो उसमें आप घुस जाते हो, तो आप गवाते हो। वो सिर्फ दिखाने के लिए है, स्टॉक ब्रोकर की कमीशन आप देते हो। अगर आप अपने जानने वालों में कोई मिसाल दे सकें, कोई ऐसी एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान कहीं की भी, कि जिन्होंने अभी पिछले कुछ सालों में या महीनों में इन्वेस्टमेंट की और फिर बहुत बड़ा मुनाफा उठाया। बहुत से एग्जाम्पल है कुद्दू कि मैंने पॉडकास्ट किया है, अपने बचपन के दोस्त, 50 साल से मेरा दोस्त है अविनाश, तो उसके साथ मैंने भी पॉडकास्ट किया है, 3 दिन हुआ अपलोड हुआ है, उसको आप देखो। उसमें बहुत अच्छी बातचीत है। जिसको भी स्टॉक मार्केट का बेसिक समझना है ना, तो वो वीडियो देखी। तो GS पाही के नाम से जो मेरा चैनल, उस पर जो लेटेस्ट वीडियो है, 1.25 घंटे की लगभग वीडियो है, उसमें हमने बेसिक्स टच किए कि कैसे, क्या साइकोलॉजी है, किस तरह से लोग नुकसान करते हैं। तो उसने एग्जांपल दिए हुए अपने खुद के कि भैया किस तरह से उसने लंबे तौर पे 40-40 गुना पैसे किए, 50-50 गुना पैसे किए हैं, क्योंकि उसके पास पेशेंस थी। उसका बेटा भी अब मार्केट में आ गया, यंग है, लेकिन वो भी इतना अच्छे पैसे इन्वेस्टमेंट में, तो मतलब आप अब कराची स्टॉक एक्सचेंज ले लो जी, इसका इंडेक्स आप गूगल करके देखो, मुझे नहीं पता, आप 1990 में 95 में देखो कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या था। मेरा ख्याल है 1000 होगा, 1500 होगा। ठीक है। आज क्या है, आज क्या है, कैन यू सी कि आज गूगल में करके देखो आप क्या है। मेरा ख्याल है 1 लाख के आसपास होना चाहिए। मैंने नहीं देखा है काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से। तो आप इंडिया में क्या उसका कंपैरिजन कर लेते हैं? इंडिया में कर लेते हैं। 1988 में जब मैं मार्केट में आया, स्टॉक मार्केट मैंने जो शुरुआत की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 600 था, 600। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स ले लो। इंडेक्स के फंड्स होते हैं, इंडेक्स ले लो। 600 इंडेक्स था, आज 84,000 है बॉम्बे का इंडेक्स। 1988 से अब तक कहाँ से शुरू हुआ? 600 से और अब 84 था। अब 84,000 है। आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया आपने, उस टाइम गोल्ड था 3500 रुपए का तोला इंडिया में, क्योंकि मैंने बेचा था, मुझे याद है 1988 में, तो 3500 का तोला था। आज 1 लाख रुपए का तोला इंडिया में सोना। तो आप उसको कैलकुलेट करो तो लगभग आपके बनते हैं 28 गुना, लगभग बन जाएंगे। स्टॉक मार्केट में आपके इससे 5 गुना ज़्यादा पैसे मिले अगर 600 रुपये आपने लगाया। लेकिन आपने बर वक्त काम किया, ये देखा कि भाई आगे क्या हो सकता है, ये थोड़ी सी स्टडी भी तो लोगों को करनी चाहिए ना। बिल्कुल, उसके कंपनी के उसके बगैर नहीं फिर जी। होता है ये, वरना बाद में बताते हैं लोग। हमारे यहाँ कई मशहूर टिकटॉकर जी, उनके इतने पैसे ट्रेडिंग में उड़ गए। वो आता ही है कि भाई 1 करोड़ रुपया ज़ाया हो गया, 50 लाख ज़ाया हो गया, तो लोग भी कहते हैं यार ये ट्रेडिंग तो। ट्रेडिंग मत करो ना, मैं तो कह रहा हूँ जिसको समझ नहीं है ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग ही 2 तरह की है। एक ट्रेडिंग है जैसे मैंने बताया, डे ट्रेडिंग में आज ही लिया, आज ही शाम को आपको 4 बजे तक करके, तो प्योर जुआ है। उसमें तो
मैं कहूँगा 99.9% लोग हारे ही। अच्छा, which in the long डे ट्रेडिंग में हर बार है यारेंगे। सिर्फ ब्रोकर कमाएगा, अपनी कमीशन कमाएगा, वो स्टॉक एक्सचेंज कमाएगी, आप नहीं कमा सकते, छोड़ दो उसको डे ट्रेडिंग को। ठीक। दूसरी होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं। वो होता है कि आप जैसे पॉलिटिकल इवेंट आया, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, मार्केट एकदम से नीचे आई, तो आप अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स हैं हर कंट्री में होते हैं, जैसे इंडिया में रिलायंस कह लो, HDFC बैंक है, आप उनमें एंटर करो। टैरिफ लगाए थे, जैसे आप एग्जांपल बताता हूँ, चलो टैरिफ लगाए थे ट्रम्प ने अप्रैल में, तो मार्केट बहुत बुरी तरह से सारे वर्ल्ड की गिरी थी, ठीक है ना जी। उसको दौरे पड़ते हैं, उस पर देखो तो वो कभी कभी ऐसे ऐसे हरकतें करता है। तो उसने जब टैरिफ लगाए अप्रैल में, मार्केट इतनी गिरी, तो आप एनवीडिया शेयर जैसे लगा लो, बहुत आजकल मार्केट का डार्लिंग है, वर्ल्ड का सबसे कीमती शेयर है एनवीडिया। अगर आपको कितना महंगा है? वो $4 ट्रिलियन की उसकी मार्केट वैल्यू है, और पाकिस्तान 400 बिलियन की टोटल इकोनॉमी है पाकिस्तान की, तो 10 पाकिस्तान मिला लो कीमत जो की है, तो एक कंपनी बनती है एनवीडिया, उसकी कीमत है। अब इससे अंदाजा कितनी बड़ी कंपनी है, और ये इतनी छोटी कंपनी थी 10 साल पहले। अच्छा, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया अप्रैल में, इसका शेयर $100 आ गया, 104, 105, अब 183 है। अब अप्रैल लगा लो, अब 6 महीने, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जब भी ऐसा वक्त आए, अच्छी कंपनी, आपको पता है ये कंपनियां टॉप की है, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, यानी ये कम बैक होगा इनका। जी एग्जैक्टली, उनकी डिप में एंटर करो और उसको होल्ड करो। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 15 दिन सिर्फ दो बातें हैं, जैसा आपने कहा मेरे पास 100 रुपए हो तो मैं 25 की करता हूँ। जी जी आप सेफ साइड पे आते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट जी। तो यही बात है कि ये भी नहीं है कि आप ये होल्ड कर लो, पीछे से आपका घर खराब हो जाए। आपके पास क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, कितना आपको टाइम लग सकता है, इस सब में ये सारे रिस्क देख के फिर पूछो। यस, ये लेसन नंबर 1 है कि आपने कभी भी उधार लेके पैसा, या कोई मतलब किसी यार दोस्त से लेके, या अपना घर बेच के, या बच्चे की शादी करवाने 10 साल के बाद चाहिए, वो पैसा नहीं लगाना है। ऐसा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कम से कम 6 महीने साल। तो इसको फुल टाइम कैरियर कहा जा सकता है। एब्सोल्युटली, बहुत से लोग फुल टाइम, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। मैं पिछले आज पूरे दिन मैंने जॉब में काम नहीं करते। सीनो की जॉब मैंने 6 साल पहले छोड़ दी। तो आपका क्या रूटीन होता है? मेरा रूटीन यही है कि सुबह में, जैसे अब तो मैं क्योंकि सोशल मीडिया में आ रही हूँ, 6-7 महीने इसकी अपनी अलग स्टोरी है। अगर आप कहें, मैं 6 महीने लगभग दिसंबर तक, पिछले दिसंबर तक मैं घर पे था। मैंने अपना घर कैलिफोर्निया में से मूव किया। मैं नियाग्रा फॉल के पास एक फार्म हाउस लिया मैंने, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 3 कुत्ते, हम वहाँ से आराम से रहने लगे। ठीक है, 5 साल पहले की बात है। तो मैं 2 साल बीते, पैसे तो बढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, खर्चे भी कम, तो अच्छा लाइफस्टाइल, बहुत बढ़िया। लेकिन 2-3-4 साल के बाद मेरी वाइफ तो बिजी रहती है, अपने बगीचा बगीचा करती रहती है वो, तो मैं डिप्रेशन में आ ली कि यार अब जिंदगी का मकसद क्या है। पैसे तो आ रहे हैं, पैसे खाऊंगा थोड़ी क्या। हाँ, पैसे कितने खाओगे, हम एक गरीब परिवार से हैं, तो ये तो है नहीं कि मैं पैसे की एक घड़ी ले लूंगा $10 लाख वाली, ऐसा तो अपनी फितरत में है नहीं। तो मैं कहता हूँ वही चीज़ खरीदो जिसकी ज़रूरत हो। अच्छा, सब कुछ है हमारे पास। तो मैं जब इंडिया गया, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम था वहाँ पे, मैंने जो अटेंड किया, वहाँ पे मुझे एक मकसद मिला। किसी सज्जन ने बताया, उसका मैनेजर था, उसने कहा कि आप स्टॉक मार्केट की इतनी अच्छी नॉलेज रखते हो, आपका टाइम नहीं पास हो रहा, तो आप क्यों ना लोगों को टीच करो, यूट्यूब चैनल बनाओ। तो मेरी वाइफ को जब बताया तो वाइफ मेरी बड़ी खुश हुई। वो कहती सारा दिन मेरा सिर खाते रहते हो, समझाते रहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, ये अच्छा आप यूट्यूब चैनल बनाओ, लोगों को सिखाओ। मुझे तो आ गया सब कुछ। तो अब मैं यही बात करता हूँ कि लोग, अब मेरा टाइम इसमें पास होता है। अब मैं कम से कम 2 हफ्ते में वीडियोस बनाता हूँ, अपना काम करता हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्टॉक मार्केट की।